तो हेलो फ्रेंड, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी राजामौली एंड भाई महेश बाबू यानी कि वाराणसी मूवी के चाहने वाले हैं, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो अभी मार्केट में खासतौर से सोशल मीडिया पे एक जो भाई वायरल हो रही है न्यूज़, वो क्या हो रही है कि भाई यहाँ पे जो वाराणसी का जो बजट है वो 150 मिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अब 150 मिलियन डॉलर को अगर हम भाई इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो 1355 करोड़ का आ रहा है। कुछ लोग 1400 करोड़ भी कह रहे हैं। यार मेरी एक बात समझ में ये नहीं आती है, आप जरा बड़े ध्यान से सुनना कि 1300 करोड़ मैंने एक महीने पहले भी बोले थे, यही न्यूज़ आई थी जब 1300 करोड़ हिंदी इंडियन रुपी में आ रहे थे। आज उसी चीज़ को डॉलर में लिख के दे दिया है तो वो हम बता रहे हैं। यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, शायद आपके आए ना आए मुझे नहीं पता, और ना मुझे उससे यार कोई मतलब रहता है। बात ये आती है एक ही न्यूज़ को बार बार वही तरीके से हम लोग यहाँ पे बताने आ जाते हैं, तो ये हो क्या रहा है? कोई फ्रेश अपडेट क्यों नहीं आ रही है भाई? अगर मैं रामायण की बात करूँ तो वहाँ पर भी ऐसा ही है, कोई मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई चलो आए निकल के तो हम बात की जाए। अब वाराणसी, तो वाराणसी का बजट हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि भाई 1000, 1200, 1300 करोड़ का आना है। अब यहाँ पे अगर 1300 करोड़ भाई वाराणसी का बजट है और एक ही पार्ट में ये फिल्म आनी है, ये भी बात तय है। अब इसको रामायण से अटैच करके लोग बात क्यों बता रहे हैं? भाई देखो, रामायण से अगर अटैच करेंगे के यहाँ पे बताएंगे तो सीधा सीधा भाई मैं तो रामायण को ही यहाँ पे बोलूंगा, रामायण का बजट ज्यादा 4000 करोड़ का है। एक बजट एक फिल्म का है, कम से कम मान लो भाई कितना हो सकता है, आप 2000 मान लो, उससे कम मान लो, फिर भी 4000 में दोनों तैयार यहाँ पे बताई जा रही है नमित मल्होत्रा के अकॉर्डिंग। अब लोगों की राय यह है कि भाई वाराणसी रामायण से बड़ी होगी और रामायण वाराणसी से बड़ी होगी। देखो, वाराणसी का जो प्लॉट है उसमें से एक मतलब रामायण में जो इतने सारे चीजें दिखाई हैं, वाराणसी में पूरी फिल्म में उसका एक एपिसोड है, यानी कि रामायण का एक एपिसोड वाराणसी पूरी फिल्म है। ये खुद राजामौली ने बोली है, नहीं समझे? मतलब एक जरा सा दृश्य, एक जरा सा एपिसोड की कहानी उन्होंने पूरी की पूरी वाराणसी यहाँ पे बना दी है राजामौली ने। अब देखा जाए कि भाई राजामौली के हिसाब से जो एक एपिसोड में पूरी फिल्म बन रही है 1300 करोड़, तो उस हिसाब से तो भाई रामायण भाई ये तो जाके पता नहीं कितने करोड़ में बढ़ेगी राजामौली साहब के अकॉर्डिंग। तो भाई राजामौली का जो एक काम करने का तरीका है भाई वो बिल्कुल ही अलग है और वो अपने तरीके से लेके चलते हैं, और इसी वजह से बात ये आती है कि हमेशा वो उन्हीं एक्टर के साथ में काम करते हैं जो उनकी बात को मान लें। बात यह है, अब वो आमिर खान के साथ कभी काम नहीं करेंगे क्योंकि आमिर खान भी यहाँ पे अपना टांग अड़ाते हैं। और फिर देखो, राजामौली का अपना एक विजन रहता है, अपनी एक थिंकिंग रहती है, वो किस तरीके से चल रहे हैं। हालांकि आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान ये सब चाहते हैं कि भाई ये हमारे साथ भी काम करें, लेकिन यहाँ पे राजामौली करेंगे तो भाई यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखो, एक बात मैं आप लोगों को और बता के चल रहा हूँ कि रामायण का बजट तो है, लेकिन यहाँ पे वाराणसी के इस प्रोजेक्ट को देख के नमित मल्होत्रा ने भी एक बार सोचा होगा, यार कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई, यानी कि नमित मल्होत्रा कहीं गलती पर तो नहीं है। वो अगर चाहते तो वो राजामौली को भी ले सकते थे, लेकिन मैंने अभी जो आप लोगों को बताया कि राजामौली का जो विजन है वो थोड़ा सा अलग है। देखो, ऐसी बात नहीं है कि नितेश तिवारी फिल्म अच्छी नहीं बना रहे हैं भाई साहब, आप उनकी भी लेगेसी जाके चेक कर लो। वो लगान बोल रहा हूँ, अभी जो उनकी एक दंगल फिल्म आई थी आमिर खान को लेके, वो काफी अच्छी फिल्म थी भाई। वो चाइना में ऐड करके फिल्म 1800-1900 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करवा गई। तो नितेश तिवारी भी एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है। और अब देखो आप लोग के रामायण किस लेवल पे जाके बन रही है। खैर रामायण के तो हम और भी डिस्कस करेंगे अलग एपिसोड में, लेकिन वाराणसी भाई देखो, यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा कहती है मैं इसलिए आई इस फिल्म में क्योंकि राजामौली साहब की फिल्म थी और राजामौली साहब ने मुझे इस फिल्म में भाई बुलाया, कॉल आया था उनके पास में। और फिर वहां पे जो उनके हस्बैंड है निक जोनस, वो भी कहते हैं कि भाई माय वाइफ इज वर्किंग विद राजामौली मूवी, अंडरस्टैंड। तो भाई यहाँ पे वो भी इस तरीके से बात कर रहे हैं। और इधर भाई पृथ्वीराज सुकुमारन है, तो पृथ्वीराज सुकुमारन का बहुत ही अलग यहाँ पे भाई रोल होने वाला। प्लस यहाँ पे भाई आर माधवन का बताया ये जा रहा है कि इस फिल्म में भाई हनुमान जी का रोल वो प्ले कर रहे हैं। तो भाई लोग यहाँ पे महेश बाबू अगर यहाँ पे राम के रोल में हमें देखने को मिल जाए ना एक झलक की, मतलब राजामौली का राम और नितेश तिवारी का जो राम है, अगर इन दोनों में भाई अगर एक तरीके का देखा जाए कि किसकी सिनेमैटिक जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेस्ट है, किसका लुक ज़्यादा अच्छा है, तो भाई मैं तो दोनों को ही नंबर यहाँ पे 100% दूंगा, क्योंकि दोनों ही जो एक्टर हैं वो हमारे दिल के करीब हैं और दोनों ही जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कैरेक्टर लोगों के और हमारे भाई दिल के ज़्यादा करीब है।
और भाई दोनों के जो फेसिस है वो बहुत ही देखो एक है कि यार हाँ चलो भोलापन है दोनों के चेहरे में। बाकी यहाँ पे देखो मैं समझता हूँ कि साउथ में राम के किरदार में अगर कोई चेहरा सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा साउथ में, मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, वो महेश बाबू ही है। और यही सोच समझ के ना राजामौली साहब ने उनको लिया है, बात समझ रहे हो। और यहाँ पे भाई वाराणसी को रामायणा से बेकार में उसको वर्सेस और उसके बजट को फलाने को डिमाके को, यही मैं ट्विटर पे भी देख रहा हूँ, यही मैं हर जगह पे देख रहा हूँ, तो वो ना करो। ये फिल्म अलग है, वो फिल्म अलग है। वो बात एक अलग है कि इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को, इसके डे वन कलेक्शन को, इसकी डे वन की एडवांस बुकिंग को, इसके पोस्टर्स को, इसके टीजर्स को हमेशा रामायणा से या रामायणा को वाराणसी से मिलाया जाएगा, क्योंकि ये 2027 की दो बहुत बड़ी फिल्में होंगी, रामायणा पार्ट 2 और भाई वाराणसी, ये बहुत बड़ी फिल्में होंगी। और इनको 100% मैं आप लोगों से कह रहा हूं, रामायणा पार्ट 1 से देखना वाराणसी को ऐड किया जाएगा, फिर वाराणसी को रामायणा पार्ट 2 से ऐड किया जाएगा, वो एक अलग चीज होगी। लेकिन अभी तो कम से कम इन चीजों का ऐड मत करो। 1300 करोड़ बजट है, कोई 1400 बता रहा है, ये तो जब भी पता लगेगा जब इसका एक फाइनल एक डिपार्चर आएगा। नीचे कमेंट में आप अपनी मुझे जरूर बताएं कि आपकी क्या राय। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।